यहाँ सब सेट है, वो आ गई है। आज आपका काम हो जाएगा अंकल। एक बार कॉलेज में इसकी फोटो सर्कुलेट हो जाए, फिर तो कॉलेज क्या पूरे शहर से ही आओ। आई प्रॉमिस अंकल। या तो मैं किसी को जानती नहीं। शौर्य कहाँ है? शौर्य के बिना मैं यहाँ क्या करूँगी? पार्टी क्रैश तो नहीं कर रहे? I think I see her in college. शौर्या की फ्रेंड है। She seems so out of the place है, जैसे गलती से आ गई हो। शौर्य को कॉल करती हूँ। अब कब तक यहाँ पे गुजारा करूंगी? इनमें से किसी को जानती तक नहीं हूँ। दीदी, हेलो। हाँ दीदी। क्यूरी बॉक्सर पहुंच गई ना ठीक ठाक? हाँ दीदी पहुंच गई, लेकिन अरे शौर्य बेटा आजा खाना खा ले। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, जैसे जैसे कुछ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है। What do I do? रह के वही बेचैनी है। What is going on? क्यों लाले? अरे तेरी तैयारी किसी चल रही है? सुन रहा है क्या ना? जरूर परेशान है शौर्य। कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर यहाँ है लेकिन दिल दिमाग कहीं और। क्या बात है? ना दादी की बात का जवाब दे रहा, ना खाने को देख रहा है। क्या हुआ बेटा? बेटा अब तो सब ठीक है ना? पी लो। अरे इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो? लग तो ऐसा रहा है कि किसी बॉर्डर पे जाने वाली हो। थैंक यू। शौर्य क्या हो रहा है देखो बेटा? ना ढंग से खा रहा है ना बात कर रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को फोन करूं कि हॉस्पिटल लेके चलूं? माँ नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? मुझे पता है कि इसके तार तेरे डैडी जी से ही जुड़े हुए हैं। तू और तेरे डैडी जी ये जो कुछ सोच रहे हैं और कर रहे हैं, इसी की वजह से तेरी ये बेचैनी है ना? बोल बोल क्यों नहीं रहा? बोल बेटा। चुप रहने से कोई हल थोड़ा ना निकलेगा, शायद बात करके ही कोई हल निकल जाए। बता ना शौर्य क्या बात है? कुछ गलत कर रहे हो ना तुम लोग? आपको कैसे पता है कि कुछ गलत चल रहा है? हेलो 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 मैं करण तू है क्या अंदर? तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे भाई कहाँ था तू? चल से जलाई हुई है, चल। थोड़ी दारू पी ले, फिर जाके बात कर। अब क्या करूं? कॉल भी नहीं कनेक्ट हो रहा। सबसे पहले एक काम कर, तू उस लड़की के घर जा और देख कि वो लड़की वहाँ पे है कि नहीं है। माँ उसका कोई फायदा नहीं है। अरे वो लोग मेरी शक्ल देखना तक नहीं चाहते। इनफैक्ट अगर मैं वहां गया ना तो वो और बात खराब हो जाएगी। मुझे माँ पहले ही समझ जाना चाहिए था, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जो डैडी जी इतनी आसानी से मेरी बात मान गए, अभी ना बेवकूफ हो एक नंबर का। माँ बस आई होप मैं ठीक हूँ, बस किसी परेशानी में ना हो। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं आराम करने जा रहा हूँ।
आज छुपा के रखा उसने, उसने लायक ने, आज बताता हूँ उसने। अब ये सब करके क्या फायदा अंकल? आपका लाडला हीरो की तरह आया, मेरा सिर फोड़ा, कांच तोड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ से चला गया। ये सब नहीं होता अगर वो आपके कंट्रोल में होता, लेकिन आप फेल हो गए। मेरे तो अठेगा तो यही ठहर कर दूंगा तने इसी याद से। जब सब कुछ पहले से तय था, प्लान था, तो प्लान के मुताबिक क्यों ना हुआ काम? ये सब होता ही नहीं। अगर शौर्य के ऊपर उस लड़की का जादू चल गया ना होता तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शौर्य। देखो ना मेरी उम्र भी लग जाए और तू बहुत खुश रहे। हैप्पी बर्थडे गोलू, हैप्पी बर्थडे मेरा भोंदू। ओए, पहले तो तू मुझे पार्टी से यहाँ पे ले आया, अब मुझे मस्ती नहीं करने दे रहा है। देख मेरे को ना उधर बचाने दे, वरना तेरा हाथ मरोड़ के वापस ले जाऊंगी। फिर रोते रोते डैडी जी के पास जाके ये मत कहना कि डैडी जी मैक ने मुझे मारा। इतनी जरूरत हो गई इससे तेरी? हाँ? आज अगर हमारा थोड़ा हमारे हाथ से चढ़ा गया तो जान दे दूंगा मैं, तेरी बता रहा हूँ। शौर्य मेरा भी तो बेटा है और मैं आपकी पत्नी, ऐसी क्या गलती हो गई? माँ जी प्लीज छोड़ दीजिए माँ को। तारा पेड़ी तने तपड़ा देना चाहिए था, नहीं तपड़ा तो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। आज मैं तेरे जान से मार दूंगा। अरे चप्पू, अरे क्या कर रहा है? बावड़ा हो रहा है क्या? मुझे मारी कैसे तेरी? शांत हो जा, इतना गुस्सा ठीक ना है। माँ तो ठीक है ना, कुछ नहीं माँ। देख हमारे हाथ से ना निकलना चाहिए माँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चुप कर जा। देख शौर्य तेरी संतान जरूर से, पर देर तक ज्यादा वो अपनी माँ से जुड़ा से। और तुमने उसकी माँ पे हाथ उठाया ना तो छोरे ने भी खो देगा तू। अरे तुम्हारी बात ध्यान से सुने, अगर तू चाहत से ना शौर्य तेरे काबू में रहे तो ये तू वो ये करेगा जो मैं कहूंगी। ए भाई 2 चाय देना जल्दी, कड़क। अरे भाई जल्दी करना है। दे रहा हूँ भाई साहब। शौर्य सुन लो, ओ दिल्ली वालों, ये जो हटा कट्टा हैंडसम लड़का है ना, ये मेरी कोई बात नहीं सुनता। कब से मैं उससे एक चीज मांग रही हूँ और वो मुझे दे ही नहीं रहा है। एक पप्पी तो मांग रही हूँ तुझसे, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है। अगर मुझे मेरी पप्पी नहीं मिली तो मैं यहाँ से कूद के सुसाइड कर लूंगी। सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब मैंने पहले भी देखा है? अरे भाई हीरोइन तेरी गिर जाएगी। सुसाइड। बात तो हम करेंगे, लेकिन तू पहले आवाज नीची करेगा। क्यों 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 नीचे करूंगा अपनी आवाज? अरे क्यों ना बताऊं मैं आपको कि अब क्या बन गए? मुझसे वादा किया था ना आपने, वादा किया था ना मुझसे कि मैं के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, फिर भी आपने क्या किया? क्या किया आपने? एक चैंपियनशिप, एक झूठी शान के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाने वाले थे आप। डिस्गस्टिंग। किस लिए? वाहवाही के लिए? मेरा बेटा चैंपियन बन गया, देखो देखो। इस चीज के लिए एक लड़की की कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स को क्लिक करवा के सब जगह बंटवा के उसकी इज्जत बर्बाद करने वाले थे ना। अरे बाप बोलते घिन आती है मुझसे झूठ बोल कर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे ना आप। अरे बेवकूफ था मैं, बेवकूफ कि मुझे नहीं दिखा। इतनी अकल होती ना यहाँ पे, इतनी अकल तो पहचान लेता आपकी असली सूरत को। मेडल नहीं डैडी जी, आपको ना मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इंसानों के साथ कैसे बिहेव करते, कैसे पेश आते, उसको सीखने की जरूरत है आपको।
माँ, बाप और बेटा कैसे झगड़ रहे हैं। मेरे आरुषि में ऑब्जेक्शन था। मुझे तो डर है, उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चलेगा तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। हो गया तेरा या भी कुछ बाकी है? तू और चिल्ला रही है ना तो मेरा सिर और फट रहा है। सर में तेरे दर्द मेरी वजह से नहीं हो रहा, इसलिए हो रहा है क्योंकि तू कल रात को कुछ अनशन पी के आ गई थी। नशे में पूरी तरह से धुत थी तू। अब बैठ इधर। महक बैठ और ये ले, सिर्फ पी और अपना नशा उतार। पकड़ इसे महक, पी। महक तू तो शुक्र मना कि मैं तेरे सरदर्द की दवा कर रही हूँ, फोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि काम तो तूने एकदम मार खाने वाले करे। अगर शौर्या तुझे संभाल के घर नहीं लाया होता ना तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती तू। इतने नशे में थी कि तेरी बॉक्सिंग भी काम ना आती। तने शर्म नहीं आई महक, इतनी शराब पी के? दीदी कसम से कह रही हूँ, मैंने कुछ ना किया है, कसम खा के कह रही हूँ। मैंने तो सिर्फ वो शरबत पिया था, शायद किसी ने ना उस शरबत में कुछ मिला दिया था। महक, स्वाति, थोड़ा माँ को कुछ नहीं बताया ना? फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर तेरी हरकतें ऐसे ही रही ना तो एक दिन जरूर पता चल जाएगा उन्हें। देख महक, तेरे लिए आखिरी बार मैंने ऐसी मदद की है। अगली बार से तेरी ये शहरी पार्टीबाजी के चक्कर में ना मैं हम दोनों की जान आफत में ना डालूंगी, समझ रही है ना तू? अच्छा चल, अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर और नीचे आ जा। शौर्य कर्म समझता है ना, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल घूम फिर कर हम ही को मिलता है। हमारे सारे कर्म भगवान देख रहा है, तोल रहा है और उसी के हिसाब से हमारे फैसले ले रहा है। जिसने कर्म को नहीं समझा वो नुकसान उठाता है। माँ, आरुष का फोन है, वो कल आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कल सत्यनारायण की कथा रख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद रखती हूँ कल आरुष के सामने कोई तमाशा नहीं होगा। हाँ आरुष। देख शौर्य, तू अपने लक्ष्य से कितना दूर है। मैं नहीं जानती कि तू अपना लक्ष्य पाना चाहता भी है कि नहीं, बस इतना जानती हूँ कि ये लड़की तेरे लिए खास है। और कुछ भी ऐसा मत करियो जिससे इसका दिल दुखे, क्योंकि अगर ऐसा करेगा ना तो बेटा इसमें तेरा दिल भी बहुत दुखेगा। कर्म याद रखियो शौर्य। सर, मैडम आ गई हैं। वो पार्किंग में किसी से बात कर रही हैं। वो वहीं से निकल जाएंगी। अगर आपको जरूरी काम है तो आप वहां जाकर कर लीजिए। बड़ी मेहरबानी भाई। देख लेना उसका फोन भी ना बचे, उसका फोन खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरह। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचना चाहिए, समझे? अरे ये सर जी कहाँ भागे जा रहे हैं?
सुन ना, क्या हुआ? अरे वो जो लड़की बॉक्सर है ना, उसके कोच का कार से एक्सीडेंट हो गया। तो भगवान के लिए मदद कर दो प्लीज। कोचर आगे खोलिए, आगे खोलिए। कोचर, कोचर। अरे क्या हुआ? कोई बुरी खबर से के बच गया क्या शर्मा? ना बचा तो बच जाएगा। अरे पोता लगा हुआ उसकी सेवा करने और तीमारदारी में। झूठ बोल के छोरी के पीछे दुम मिला के घूम रहा, उसी वजह से यह सब मुसीबत आई। पूरी जान लगा देगा उस कोच ने बचाने के लिए। अपना गुस्सा सही जगह लगा। यो सोचना से कि उस कोच की सांस चुप कर रोकी जा, और जब समझ में आ जा तो कर दे। हैं कुछ लोग जो ये काम कर सकते हैं। ना, इस बार खतरा मोल नहीं लेना। इस बार कुछ और सोचना पड़ेगा। तूने तो मुझे निरी अनपढ़ और मूर्ख समझ रखा से ना, जो केवल घर और रसोई संभाल सके। दुनियादारी की तो मैंने कोई समझ ही ना है ना। ऐसा मान बैठी है ना तुम्हारे बारे में। क्यों रोका तूने मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बताने से? नहीं माँ, तू ये रहने दे, अपनी वकालत अपने पास रख। माँ तू क्या समझाती पुलिस को? क्या सबूत है तेरे पास? क्या जवाब देती तू उनके सवालों का? चाय। थैंक यू। आप प्लीज चाय लीजिए। माँ चाय पे की दुश्मनी निकाल रही है, ले लेना। मैं मेरे को बाहर भेजता हूँ, बेचारी बहुत देर से अंदर बैठी है, कुछ देर आराम कर लेगी। थैंक यू। कोच शर्मा की आज जान चली जाती अगर हमारा अपना चतुरा बीच में ना आता। और तेरे चक्कर में जान जाओगी तेरे बाप की। हाँ मेघ, हाँ हाँ बस अभी आता हूँ मैं। रुको रुको। शौर्य बेटा कहाँ है तू? मुझे पता तो है कि आज सत्यनारायण की पूजा है घर पर। हाँ और आरुष भी आने वाला है बेटा। मैं जानती हूँ कि तेरा हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, पर घर का काम भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। देख बेटा, स्मृति को बहुत अच्छा लगेगा अगर तू आएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज आ जाओ। अच्छा माँ सुनो, मैं कुछ वक्त निकाल के थोड़ी देर के लिए आता हूँ। पंडित जी मैं बाकी सामान की तैयारी करती हूँ। माँ अगर भाई अपनी खुशी और मर्जी से यहाँ नहीं आना चाहता तो फिर उसे यहाँ बुला के फायदा भी क्या? उसे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है आरुष से मिलने का, और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट है मेरी जिंदगी में, जो कि आपको उसे रिमाइंड कराना पड़ा। स्मृति बेटा, हर बात का गलत मतलब निकालना बंद कर दे।
तुझे पता है कि वो फंसा पड़ा है, फिर भी वो यहाँ आ रहा है। लोगों को मौका देना सीख और हर बात पे ना अपना खून चलाना बंद कर दो। माँ देखो, आज आरुष यहाँ होगा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली उसके सामने नॉर्मल बिहेव करे। और क्या मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आज सिर्फ शौर्य के बारे में बात नहीं होगी और लोगों के जज्बातों की भी कदर की जाएगी यहाँ पर। मैं क्या घर जा सकता हूँ क्या? वो क्या है कि स्मृति दी का ना बॉयफ्रेंड आ रहा है, सत्यनारायण की कथा है और उसी भी रिश्ते की बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। अब बहन के रिश्ते की बात है तो भाई का होना तो जरूरी है ना। लेकिन मुझे तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं है। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, तू जा। अरे बेटा, तेरा ही घर है ये, तू चाहे तो रुक सकता है, जाने की जरूरत नहीं है अभी। और पूजा में पूछ कर आने की भी जरूरत नहीं है। और बाप से तो आज तूने दुआ सलाम भी नहीं किया। डैडी जी, मुझे किसी काम से हॉस्पिटल जाना है। थोड़ी देर रुक जा, तेरा जीजा स्पॉन्सरशिप लेकर आया है, थोड़ी देर उसके साथ वक्त बिता लेगा तो कुछ आफत नहीं आ जाएगी, है ना? जुगराज सिंह अलावत। स्वाति, महाराज जी घबरा रहा है, अंदर क्या हो रहा है? अंदर सब ठीक तो है ना? नर्स जी, अंदर सब ठीक है ना? शर्मा जी की हालत ठीक तो है ना? पहले जैसी ही है, आउट ऑफ डेंजर पर क्रिटिकल है। मैं जब वहाँ पहुंची तो वो कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की। तेरे हाथ काट के दर्द दूंगी मैं। हाथ काट दियो, लेकिन अब ये हाथ रुकेंगे नहीं। इस आदमी को ना अब मुझसे कोई बचा नहीं सकता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? होश में हो तुम? होश में तो अब तू रह, मेरा नशा तो अब उतरा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ और मेरे हाथ काबू से बाहर। ये आदमी तेरा बाप, इसने मेरे कोच सर को जान से मारने की कोशिश की है। हमारे पास जुगराज अलावत का अरेस्ट वारंट है, मिस्टर शर्मा के स्टेटमेंट के बेसिस पर। अरेस्ट हिम। नहीं, हमारे घर में हवन की बजाय तू आग लगाना की जायन। तेरा छोड़ूंगी नहीं मैं। लेके चलो उसको। इंस्पेक्टर के बच्चे, इंस्पेक्टर साहब, एक आईसीयू में पड़ा हुआ इंसान जो ढंग से बोल के किसी को पहचान भी नहीं पा रहा, उसकी बने वीडियो पे आपने मेरे डैड को अरेस्ट किया है। दिस इज नॉट फेयर। इंस्पेक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूं आपसे। शौर्य, इंस्पेक्टर, ये सारे फॉल्स एलिगेशंस, आप एक बार मेरे अंकल से बात कर लीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स में हूँ, प्रकाश सेन। सर, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मुझे नहीं लगता कि आपके अंकल जी से कुछ हो पाएगा इस मामले में। आप एक काम कीजिए, आप एक अच्छा सा लॉयर ढूंढिए और इस केस की तैयारी कीजिए। डोंट वरी शौर्य, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होगा। डैडी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इवन आरुष के कॉन्टैक्ट्स भी हैं। मैं जानता हूं आपने कुछ गलत नहीं किया,
तो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा डैडी जी। अरे जुगराज, दादी, अरे और कौन आवेगा? मेरा छोरा से जेल में। तुम यूं करो, दोनों जाओ और केस की तैयारी करो, और मैं आड़े ही रुकूंगी। जाओ। डॉक्टर साहब, हम छोटे से गांव से आए हैं, हमारे पास 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम लोग? ये 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है हमारे लिए। ये सब हम कैसे इकट्ठा करेंगे? डॉक्टर साहब कोई देने को तैयार तक नहीं होकर 10 लाख रुपए। देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर इतने ही पैसे लगेंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, पर वहाँ फैसिलिटीज यहाँ के मुकाबले। नहीं डॉक्टर साहब, हम इनका इलाज यही कराएंगे। आप बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। देखिए, आपको कम से कम 5 लाख रुपए का इंतजाम करना ही पड़ेगा। बाकी मैं अथॉरिटी से बात कर लूंगा कि बाद में मिलेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए कम से कम अरेंज करना ही पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द।